हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से अंत तक जरूर आप देखेंगे, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा सेक्शन ए है वह रीडिंग से संबंधित है और इसमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इसी अनसीन पैसेज से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन के सारे आंसर इसी में मिलेंगे। तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। दिया है पहला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ते हैं। दिया है, नाउ जुम्मन हैड एन ओल्ड रिलेशन, अ मैटरनल आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय अ डीड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड बी well looked after. So long as the deed remained unregistered, none was so obliging to the old lady as her nephew, none so considerate to her. Her every wish was anticipated and cheerfully carried out, but everything changed the moment the deed was registered. Jumman, who used to wait dotingly on his old aunt, now became supremely indifferent. His wife Kariman went even further. She grudged even the little food that the old lady ate. No meal was now served to her without Kariman letting loose a barb or two dipped in gall or poison. The very bread that the aunt ate seemed to be seasoned with the meal of abuse, and this went on mounting. Kariman would say, "How long is the old hag going to live? By giving us a few acres of wasteland, she thinks she had bought us." तो अब इसमें हम देखते हैं, यह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, उसी का एक अंश दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डिड द मैटरनल आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, कि उस बूढ़ी औरत ने जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसी शर्त पर वह ट्रांसफ़र की थी कि उसकी अच्छी तरह से देख रेख की जाएगी। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर को हमने लिख दिया है पहले ही। तो आंसर क्या होगा, द मैटरनल आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन बाई अ डीड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हेन डिड जुम्मन बिकम इनडिफरेंट टू द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला के प्रति वह कब, यानी जुम्मन कब इनडिफरेंट यानी उदासीन हो गया। तो बी का आंसर क्या होगा कि जुम्मन बिकेम इनडिफरेंट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड, यानी जैसे ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किया गया वह बिल्कुल इनडिफरेंट हो गया। सी दिया है कि हाउ डिड जुम्मन्स वाइफ करीमन ट्रीट द ओल्ड लेडी, कि करीमन जो जुम्मन की पत्नी थी वह बूढ़ी महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती थी। तो इसके लिए हमने लिखा है, करीमन ट्रीटेड बैडली एंड सी यूज टू एब्यूज हर, बहुत बुरा बर्ताव करती थी और अक्सर उसे गालियां देती थी। रोटी भी खाने के लिए देती थी तो उसमें भी गाली देती थी। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। दिया है कि व्हाट प्रॉपर्टी डिड द ओल्ड लेडी ट्रांसफर टू जुम्मन, कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके लिए उसने ट्रांसफ़र किया था। तो उसके लिए हो सकता है, पैसेज में ही देख लेते हैं कि यहाँ देखिए दिया हुआ है कि लिख सकते हैं कि द ओल्ड लेडी ट्रांसफर्ड अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, केवल इतना आंसर हम लिख सकते हैं, या इसका आंसर हम देख भी लेते हैं। तो डी का आंसर हो जाएगा, द ओल्ड लेडी ट्रांसफर्ड अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के कुछ एकड़ का टुकड़ा उसने जुम्मन के नाम कर दिया। और उसके बाद ई का पहला जो दिया है कंसीडरेट, और कंसीडरेट के लिए वह पूछा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो हम उसी में से ढूंढेंगे पैराग्राफ में, तो मिलेगा ओब्लाइजिंग। तो कंसीडरेट का ओब्लाइजिंग सिनोनिम हो जाएगा। उसमें दूसरा दिया है एंटिसिपेटेड, और एंटिसिपेटेड का उसने एंटोनिम पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनडिफरेंट या स्ट्रेंज, हम अपने तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन पैसेज में ढूंढेंगे तो इनडिफरेंट मिलेगा, इनडिफरेंट लिखेंगे।
तीसरा दिया है विच, यानी उसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच का सिनोनिम, या दिया है एन अगली ओल्ड वोमैन, उसका सिनोनिम बताना है। तो उसमें दिया है हैग, HAG, यानी ओल्ड हैग दिया है, और अपने तरफ से लिखेंगे तो विजार्ड, लेकिन हम पैसेज से लिखते हैं तो HAG, हैग, हैग होता है, इसका मतलब होता है यानी विच। तो ये हमारा पहला जो यानी सेक्शन ए था रीडिंग से संबंधित था। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी क्या दिया हुआ है, दे रहा है राइटिंग से संबंधित। इसमें देगा जो 20 मार्क्स का होगा, दे रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स, कि 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, कहीं रिपोर्ट लिखना होता है, इस तरह के क्वेश्चन देता है। जैसे दिया है कि चैलेंजेज बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर आप निबंध लिखिए। हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अपने पर्यावरण को किस प्रकार हम फ्रेंडली बना सकते हैं, या डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो। तो इस तरह के जो टॉपिक देंगे उस पर आपको आर्टिकल लिखना होता है, तो इसको आप लिख लेंगे। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 72 आवर्स, मेंशन द मिजरीज ऑफ द रेजिडेंट। तो जो भी दिया है कि लगभग 72 घंटे से बिजली गुल है, पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, इस पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसका विरोध करते हुए उनको एक लेटर लिखिए, और जो भी रेजिडेंट यानी जो वहाँ के निवासियों को जो भी मिजरीज यानी तकलीफ़ें हो रही हैं उसको भी आप मेंशन कीजिए। तो इसको देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर एड्रेस लिख देंगे, यानी कहाँ से आप लिख रहे हैं, तारीख लिख देंगे। उसके बाद अब उनको संबोधित करेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कुशीनगर से हैं, गोरखपुर से हैं, लखनऊ से हैं, कहाँ से हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम मैटर पर चलते हैं। मैटर क्या होगा, अब मैटर लिखेंगे कि सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 72 आवर्स इन माई लोकेलिटी। उसके बाद द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द knowledge of electricity department but with no result. This complete breakdown of electricity is causing great inconvenience to the residents of the area. A complete breakdown of water supply is causing great trouble to the people. On account of acute shortage of water, the people pine for water for drinking and taking bath. उसके बाद क्या लिख देंगे कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी काइंड एनफ टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्टेप्स अबाउट द मैटर। और उसके बाद नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। तो इस प्रकार से हम इस तरह का लेटर लिख करके और पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए सेक्शन सी, जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। तो चौथा का ये क्या दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक कोई करना है, इसमें दो दिया रहेगा, किसी एक को करना होता है, तो हमने दोनों किया हुआ है। दिया ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड को यहाँ टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी, और ये चूँकि असर्टिव सेंटेंस है दैट से जोड़ देंगे, आई ही के लिए आया है तो ही कर देंगे, शैल को वुड में, और हेल्प यू आया है मी के लिए, मी हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। दूसरा दिया ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, अब यह इम्पेरेटिव है और वह भी निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। बी दे रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें से भी कोई एक ही कंबाइन करना है, सिंथेसिस से संबंधित है।
दिया ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, और वह तेज नहीं भाग सकता है। और इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, सॉरी कंबाइन करना है। तो सिंपल सेंटेंस में जब कंबाइन करेंगे तो यह इन्फिनेटिव से हो जाएगा, तो हो जाएगा ही इज, और इस वेरी को टू में चेंज कर देंगे और इस फैट को लिख देंगे, फिर टू इन्फिनेटिव लगा के और ही कैन नॉट हटा करके टू से जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। सिंपल में चेंज हो गया। अगला दिया है कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह धनी है, प्रसन्न नहीं है या खुश नहीं है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में, तो दो या आल दो से बना देंगे। तो दो सी इज रिच, क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ कर रहा है यानी विरोध प्रकट कर रहा है, धनी और खुश नहीं है। तो दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, कॉमा लगा देंगे, सी इज नॉट हैप्पी, और वह खुश नहीं है। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट डू एनीवन, किसी इसमें से भी एक ही को करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। दिया इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, यह दुकान बंद करने का समय है, और यह पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इट इज़ टाइम जैसे वैसे ही लिख देंगे, तो इट इज़ टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगाएंगे, फॉर द शॉप, उसके बाद टू बी क्लोज्ड, ये हो जाएगा। अगला दिया है कि मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यह सुपरलेटिव है और आपस में चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन, तो यह इसका पॉजिटिव डिग्री बन गया। अब देखिए इसमें डी दिया है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। अब इस सेंटेंस में देखना है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, इसमें क्या एरर है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट दिया है वन, तो वन के साथ जो हमारा पॉसेसिव केस होना चाहिए वह वंस होगा, ONE और एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो यही हमारा गलत है। तो हिज गलत है, यहाँ पे वंस होना चाहिए, तो इसलिए एरर क्या है, तो हिज एरर है। तो देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वन शुड नॉट एब्यूज वंस फादर, ये हमारा आंसर होगा। अब ई देखिए क्या दे रहा है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एनीवन, किसी एक का ही देना है, तो हमने दोनों का कर दिया है। क्या दिया है कि बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त, तो जैसे ही इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑक्यूपाइड लिख सकते हो, इंगेज लिख सकते हो। अब यहाँ देखो विक्ट्री, विक्ट्री मन होती है जीत, तो यहाँ ट्रायम्फ लिख दोगे, विन लिख दोगे, कॉन्केस्ट लिख दोगे, यानी इसमें से कोई भी लिख सकते हो, एक ही लिखना होता है, और इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला दिया है द एंटोनीम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का एंटोनीम आपको ढूंढना है। एंशिएंट माने प्राचीन, पुराना, तो अब इसका हमको जब अपोजिट ढूंढेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ओल्ड, ओल्ड माने भी पुराना, और एसेंट, फिर दिया है डिसेंट, एसेंट माने चढ़ाई करना, डिसेंट माने नीचे उतरना, तो मॉडर्न हो जाएगा, तो मॉडर्न इसका सही है। अब देखिए यहाँ दिया है कि कैरियर, कैरियर, और दिया है और यहाँ दिया है और, तो यहाँ दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन दोनों पेयर्स में से किसी एक को ही आपको यूज करना है अपने सेंटेंस में, ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो चलिए पहला का करते हैं, कैरियर, CAREER, कैरियर मतलब होता है आजीविका, और CARRIER, कैरियर मतलब होता है ढोने वाला, तो इसका यूज करते हैं। तो कैरियर का यूज देखते हैं, CAREER, जो आजीविका की हिंदी है, तो आजीविका की अंग्रेजी के लिए हो जाएगा कि ही इज स्टडिंग हार्ड टू हैव अ सक्सेसफुल कैरियर इन मेडिकल, तो ये इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद CARRIER, कैरियर यानी ढोने वाला, अब इसके यानी ले जाने वाला, ले आने वाला, इसके लिए हो सकता है कैरियर। तो यहाँ हो जाएगा कि द मेल कैरियर डिलीवर्स लेटर्स टू आवर हाउसेज एवरी डे, तो इस प्रकार से इस कैरियर का हमने यूज कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स
सेंटेंसेज डू एनीवन, किसी एक को ही करना है, 2 दिया है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कई पत्नियों को रखने की जो प्रथा है उस प्रथा को क्या कहते हैं, तो बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो पहला दिया है मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है एक पत्नी रखने वाला, एक पत्नी से एक पत्नी रखने वाला। दूसरा है बाईगैमी, बाईगैमी का मतलब होता है 2 पत्नी रखने वाला। और दिया है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुपत्नी प्रथा, तो यानी यही सही है। और मैट्रिमोनी दिया है, तो मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह, तो हमारा सी सही है। अगला दिया है कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है, तो जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है उसको कहते हैं नास्तिक, तो उसकी अंग्रेजी होती है एथिस्ट। वैसे दिया है फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट इकट्ठा करने वाला, तो ऐसा तो है नहीं, और थिस्ट मन जानते ही हैं आस्तिक होता है। और PAGAN पैगन का मतलब होता है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करता है, तो ये गलत है, यानी सी मेरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, इसका मीनिंग आप क्लियर कर सकें इसलिए आप इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करें। क्या दिया है, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, यानी लंबा लंबा छोड़ना, लंबा लंबा छोड़ना मतलब केवल गप्पे लगाना। और दिया है विन लॉरेल्स, विन लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना, तो इसको यूज किया गया है टू बिल्ड कासल इन द एयर, द आई टोल्ड हिम टू स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर एंड ट्रेन फॉर द सेंसिबल प्रोफेशन, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद दिया है विन लॉरेल्स, तो विन लॉरेल्स के यानी सम्मान प्राप्त करना, इसके लिए क्या हो जाएगा, द यंग साइंटिस्ट इज डेडिकेटिंग टू हर रिसर्च होपिंग टू विन लॉरेल्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इस तरह से हम इसका यूज करके और उसका पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला पुनः दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, इसको भी अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या दिया है, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभी, तो हो जाएगा द रेन हैज़ बीन फॉलिंग ऑफ एंड ऑन ऑल डे, यानी पूरे दिन रुक रुक करके कभी कभी वर्षा होती रही, ये हो जाएगा। और हैंड इन ग्लोव मतलब होता है घुले मिले, यानी घनिष्ठ मित्र होता है एक तरह से, तो वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लोव विद पुलिस टू रिजॉल्व द इशू, तो इस तरह से हम इसका उपयोग वाक्य में प्रयोग करके और पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ग्रामर का लास्ट देखते हैं, 6ठा नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक एक करके देखते चलते हैं। क्या दिया है कि भारत एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसका अतीत बहुत शानदार रहा है, इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू लूट दिस कंट्री। उसके बाद दिया है इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, यानी दे ट्राई टू इरेज इट्स कल्चर एंड इट्स नॉलेज एंड साइंस, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, तो बट ड्यू टू द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स दे डिड नॉट सक्सीड। उसके बाद दिया है आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आज भी यानी इवन टुडे, आज भी देयर इज नो शॉर्टेज देयर इज नो लैक, LAC के हो जाएगा, ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद दिया है यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा इफ़ द पॉपुलेशन विच इज़ इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, तो हो गया कि इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स डे एंड नाइट इज कंट्रोल्ड द कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस अगेन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा।
तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।